प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ विशेष बातें बताऊंगा। और जो मेरा आज का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो है कि यीशु मसीह ने सब प्रकार के जो नेचुरल लॉज हैं उसको तोड़ दिया। ही ब्रोक ऑलमोस्ट ऑल द नेचुरल लॉज। सो आइए हम शुरुआत करें केमिस्ट्री में भी रसायन शास्त्र में कई लॉ हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने केमिस्ट्री में ही टर्न्ड वाटर इनटू वाइन। उसने एक समय जल को, पानी को दाखरस में बदल दिया। जी हाँ, ये बात हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय 6 से 10 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 6 से 10। यहाँ लिखा हुआ है, वहाँ यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उससे कहा, मटकों में पानी भर दो। तब उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब जाकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने उनसे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा। ये प्रभु यीशु मसीह की पहली आश्चर्यजनक बात थी, मिरेकल था। तो हम देखते हैं केमिस्ट्री में अगर देखें, प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया। आइए दूसरा देखें, बायोलॉजी में हम देखते हैं कि हम सब जो मनुष्य जाति है वो नेचुरल लॉ से एक यूनियन से हम पैदा होते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो बायोलॉजी के लॉ को भी उसने ब्रोक कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उसका जो जन्म हुआ वो साधारण रूप से नहीं हुआ जैसे आपका और हमारा होता है। वो उसकी माता पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई और वो पुत्र जनी, और वही हमारे प्रभु यीशु मसीह। तो उसने वहाँ बायोलॉजी का लॉ भी तोड़ दिया। बायोलॉजी का जो नियम है वो भी वहाँ पर तोड़ दिया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और 26 से 37 पद। लूका 1 26 से 37 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और उसने सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने में राज्य करेगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती तक नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पुत्र जो उत्पन्न होगा वो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा। हम देखते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह ने बायोलॉजी का जो लॉ था, जो दो लोगों के यूनियन के बीच में होता है एक जन्म, उसको तोड़ डाला और पवित्र आत्मा के द्वारा वो पवित्र परमेश्वर का पुत्र हुआ। आगे देखें फिजिक्स, आइए फिजिक्स में देखते हैं, भौतिक शास्त्र। वहां पर भी उसने बिल्कुल जो ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी है या गुरुत्वाकर्षण जो खिंचाव है, उसको भी तोड़ दिया। कैसे तोड़ा?
जब वो ऊपर आकाश में उठा लिया गया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय 19 पद। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 19 पद। क्या लिखा हुआ है? तब प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। हम देखते हैं यहाँ पर, आप जानते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो इस प्रकार से है कि यदि कोई भी चीज हम हवा में छोड़े तो वो हमेशा नीचे गिरती है, कोई भी चीज ऊपर नहीं जाती है कि नहीं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको भी पार कर दिया। उसने उस नेचुरल लॉ, गुरुत्वाकर्षण शक्ति या ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, उसको भी उसने क्या कर दिया? तोड़ दिया। आइए हम इकोनॉमिक्स का लॉ देखें। इकोनॉमिक्स लॉ में क्या है भाई कि जितना आप दोगे उतना ही आपको मिलेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? इस लॉ को भी, इसको भी तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? जब उसने 5,000 लोगों को सिर्फ 2 मछली और 5 रोटियों से सबको खिला दिया। जी हाँ, इकोनॉमिक्स में भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह वो जो लॉ है मल्टीप्लिकेशन, उसको वहां पर किया। मैं पढ़ूंगा आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 19 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 19 पद। ये मैं पढ़ना मांग रहा हूं आपके लिए। आ गया। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर धन्यवाद करते हुए रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को, और सब खाकर क्या हो गए? तृप्त हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। हम क्या देखते हैं मेरे मित्रों? हमारा जो प्रभु परमेश्वर है, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, एक ऑर्डिनरी साधारण व्यक्ति नहीं था, आपके समान, हमारे समान, मानव जाति के समान, लेकिन वो खुद परमेश्वर था, परमेश्वर का पुत्र था। उसमें ये सब सामर्थ्य कि वो सब इन जो लॉज हैं, ये जो नियम है प्रकृति के स्वाभाविक लॉज हैं, उनको वो तोड़े। और यहाँ पर उसने 5 रोटी और 2 मछली से उसने लोगों का भूख मिटाया। एक और पद मैं इसी से संबंधित पढ़ना मांगता हूँ, और वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 13 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 13वां पद। इसलिए उन्होंने बटोरा और जो 5 रोटी के जो टुकड़े जो खाने वाले थे बच गए, और उनमें से 12 टोकरियां भी बच गई। लेकिन इसके अलावा परमेश्वर के वचन में एक और बात लिखा हुआ है कि वह सिर्फ शारीरिक भोजन नहीं देता है। उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा, मुझे ग्रहण करेगा, वो कभी भूखा या प्यासा नहीं होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ लोगों को रोटियां देने के लिए नहीं आया इस दुनिया में, वो तो एक चमत्कार उसने किया, लेकिन उससे भी ज्यादा गहरी बात यह है कि वो जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी, जो हमारे आत्मिक भूख को मिटाने के लिए, आत्मिक आनंद के लिए, उद्धार के लिए इस दुनिया में आया। फिर हम देखते हैं मेडिसिन में, आजकल मेडिसिन बहुत तरह तरह के मेडिसिन होते हैं। आप जानते हैं जब बुखार होता है तो हम दवाई लेते हैं, मलेरिया होता है दवाई लेते हैं, एड्स होता है किसी को तो दवाई लेते हैं, कई ऐसी बीमारियां जिसकी दवाइयां हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बिना दवाइयों के वो लॉ को तोड़ दिया। भाई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हील करूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। और ऐसे कई प्रकार के इंसिडेंट्स हुए हैं, कई प्रकार की वाक्याएं हुई हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को पैर दिया, जो बीमार थे उनको चंगाई दी, जो और तरह तरह की जो बीमारियां थे उनको ठीक किया, मुर्दों को भी जिलाया। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बिना मेडिसिन के, बिना दवाइयों के उसने
लोगों को चंगाई दी। एक दो पद मैं आपके लिए जरूर पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 30 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 30 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा परमेश्वर के वचन में। और भीड़ पर भीड़ उसके पास आई और वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुतों को लेकर उसके पास आए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें क्या किया? चंगा किया। अतः जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके कहा, ये इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई की। यीशु ने अपने चेलों से बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, और तब उसने खाने के लिए दिया। तो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में उसने बिना मेडिसिन दिए हुए हम लोग तो जब बीमार होते तो क्या लेते हैं? मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने समय में जब वो इस दुनिया में था, तो उसने बिना मेडिसिन के, बिना दवाइयों के लोगों को चंगाई दिया। फिर आइए हम देखते हैं और भी कई बात देखते हैं। इतिहास की ओर देखें। इतिहास में एक बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, विषय है जो आप और हम स्टडी करते हैं अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में। और इतिहास में वो क्या है? आरंभ है और अंत है, बिगिनिंग है और एंड है। जी हाँ, वो अनंत काल का परमेश्वर है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इतिहास की जब हम बात करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय, यूहन्ना उसका पहला अध्याय 1 से 5 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। तो हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इतिहास के अगर संदर्भ में देखें तो वो अनंत है, आरंभ है, बिगिनिंग है और एंड भी वही, मतलब सब कुछ उसी में समा जाता है। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय भी हम पढ़ लेंगे। प्रकाशित वाक्य जो बाइबल का सबसे आखिरी किताब है और उसका 22वां अध्याय 13 पद। क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, पहला और अंतिम, आदि और अंत। जी हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह है, उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। अल्फा बिगिनिंग, पहला, और अंतिम है, आदि और अंत मैं हूं। अनंत काल का परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह है ना। उसका कोई भूतकाल या भविष्यकाल नहीं होता है, था या होगा, हमेशा है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। उसी का 21वां अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और 6 पद में भी यही बात हम पढ़ते हैं। मेरे मित्रों, मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ूंगा। लिखा हुआ है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में मिलाऊंगा। क्या आपने इस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाया है? आशा है कि आपने जरूर बुलाया होगा। अगर नहीं तो बड़े विश्वास के साथ एक बच्चे के समान, जैसे बच्चा अपने पापा से, मम्मी से विनती करता है, मांगता है, वैसे ही आप भी ये कर सकते हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, बड़ी खुशी की बात है, ये बात दूसरों को बताएं। सो हम देखते हैं कि हिस्ट्री में भी वो क्या है? अनंत काल का परमेश्वर है। आइए आगे बढ़ें। जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, हमारे अधिकारी और सरकार की बात करते हैं, तो बहुत अच्छी बात लिखी वहाँ पर, जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा।
वो अनंत काल का हमारा अधिकारी है, सरकार है, गवर्नमेंट है, और उसका नाम भी बहुत जबरदस्त लिखा हुआ। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यशाया 9वां अध्याय 6 और 7 पद। ध्यान से सुनिए मित्रों। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। इस्राएल के प्रति परमेश्वर का क्रोध न भड़केगा। सो हम देखते हैं मेरे मित्रों, जब प्रभु यीशु मसीह का राज्य आएगा तो वो ये नहीं कि हमारे यहाँ तो इलेक्शन होता ना 5-5 साल में, कि भाई 5 साल तक की गवर्नमेंट रहेगी, फिर दूसरा देखते हैं चुनाव होगा तो फिर, लेकिन हर 5 साल में लोगों के पास ये चुनाव रहता है कि भाई आप इस गवर्नमेंट को रखेंगे कि नहीं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, तो वो गवर्नमेंट बदलने वाली नहीं है। वो हमेशा हमेशा अनंत काल तक हमारा परमेश्वर, वंडरफुल राजकुमार, प्रिंस ऑफ पीस, जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, ऐसा हमारा राजा होगा साहब, ऐसा हमारा प्रधानमंत्री होगा, ऐसा हमारा प्रभु होगा। तो इन गवर्नमेंट हम देखते हैं, अनंत काल का गवर्नमेंट वहां पर फिर देखते हैं। फिर एक और बात हम पढ़ते हैं मेरे मित्रों, और वो है अब जहाँ धर्म की बात आती है ना, हमारे देश में कई प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। आप जानते हैं हमारा जो भारतवर्ष है, इसके लिए माना गया है कि यहाँ हर प्रकार के जो विचारधारा है, धर्म के लिए आज़ादी है, अपने अपने धर्म का वो अनुसरण कर सकता है। लेकिन जब हम देखते हैं यीशु मसीह की ओर, तो वो किसी धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं आया। जी हाँ, कुछ लोगों का क्या विचार है, भाई ईसा मसीह जो है ना वो ईसाइयों का ईश्वर है। नहीं 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 नहीं, ये गलत धारणा है। यीशु मसीह कोई धर्म को प्रचार करने या धर्म को देने के लिए हमें नहीं आया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो चाहता है कि लोग सच्चे परमेश्वर को जाने। जी हाँ, वो जाने। और इसीलिए उसने कहा, जब धर्म की बात आती है, कि कोई भी परमेश्वर को नहीं जान सकता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जी हाँ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, एक बात जो प्रभु ने कही, और उसका 14 अध्याय, यूहन्ना उसका 14 अध्याय 4 से 6 पद। देखिए क्या लिखा हुआ है। वहां लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, थोमा उसका एक चेला था, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जी हाँ, बिल्कुल साफ रीति से यहां पर लिखा हुआ है, कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता अगर वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ना जाए, क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। एक जगह पे और लिखा हुआ है, इस संसार में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जी हाँ, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, सिर्फ यीशु मसीह। और यीशु का मतलब मालूम क्या है? छुड़ाने वाला, पापों से छुड़ाने वाला। यह नाम इसीलिए रखा गया यीशु, तू उसका नाम यीशु रखना। स्वर्गदूत ने कहा मरियम से और यूसुफ से कि जब वो बालक पैदा होगा, उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह बहुतों के पापों को छुड़ाएगा। और कैसे छुड़ाएगा?
अपने आप को बलिदान दे करके। जी हाँ, वो क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। सो हम देखते हैं कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज जीवित परमेश्वर है। तो जब हम धर्म वर्ग की बात करते हैं तो यीशु मसीह धर्म का कोई वो प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा था। वो खुद जीवित परमेश्वर है और उसको जानना जरूरी है। और आशा है कि आप जानते, अगर नहीं जानते हैं तो एकदम अभी इसी समय बोलिए, प्रभु मेरे जीवन में आ, मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ और तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। सो हम देखते हैं कि यीशु मसीह कौन था। हमने कई बातों को देखा, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, हिस्ट्री में, रिलीजन में, गवर्नमेंट में, कई चीज़ें देखी कि वो सब में प्रधान है। सब स्वाभाविक जो नेचुरल लॉज हैं उसको तोड़ दिया, इस बात को प्रकट करने के लिए कि वही परमेश्वर है, उसने सब चीज़ों की रचना की, उसी का सब चीज़ों पर अधिकार है, जैसा वो चाहे वो कर सकता है। उसने आंधी और तूफान को सिर्फ शब्द के द्वारा रोक दिया, उसने पानी पर चल दिया। ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ परमेश्वर ही अपने सामर्थ्य के द्वारा कर सकता है। सो प्रभु यीशु मसीह कौन है? द ग्रेटेस्ट मैन इन हिस्ट्री, इतिहास में सर्वोत्तम मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र था। आपको पता है यीशु के पास कोई सर्वेंट्स नहीं थे, नौकर नहीं थे, सेवक नहीं थे, कोई भी नहीं था, लेकिन सब उसे क्या कहते थे? मास्टर। सब उसको मास्टर बोलते थे, सब उसको प्रभु बोलते थे। फिर उसके पास कोई डिग्री भी नहीं थी। आजकल हमारे पास डिग्री होती है ना, कॉलेज वगैरह हम जाते हैं, बीएससी, एमए, पीएचडी और कई प्रकार की डिग्रीज होती हैं। यीशु मसीह के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सबों का टीचर था सबों को वो शिक्षा देता था। उसके पास कोई मेडिसिन नहीं था। उसके पास, जैसे डॉक्टरों के पास मेडिसिन होते हैं ना ढेर सारे, कि सब बीमारियों की दवा, उसके पास कोई मेडिसिन नहीं था, कोई दवा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लोग उसे क्या बोलते थे? चंगाई करने वाला। अभी हमने देखा था कैसे उसने लंगड़ों को पैर दिए, अंधों को आंखें दिया, बीमारों को चंगा किया, यहाँ तक मुर्दों को भी जिलाया। तो वो कौन कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है ये बातें मेरे दोस्तों। तो हम देखते हैं कि वो चंगाई करने वाला था। लेकिन एक बात और देखते हैं, उसके पास कोई आर्मी नहीं था। हमारे पास आर्मी है ना, हमारे देश में चारों तरफ आर्मी है जो हमारे देश की रक्षा करते हैं पाकिस्तान बॉर्डर पर, ताकि पाकिस्तानी ना आए और दूसरी जगह पर दूसरे देश के हमारे अंदर न घुसे। हम धन्यवाद देते हैं अपने आर्मी के लिए, हमारे भारतीय सेना के लिए। हम उन्हें सैल्यूट करते हैं कि वो हमारी रक्षा करते हैं, अपनी जान दे करके हमारी रक्षा करते हैं। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, उसके पास तो कोई सेना नहीं थी, लेकिन बड़े बड़े राजा उससे घबराते थे। किंग हेरोदेस तो घबरा गया था जब उसको पता पड़ा कि एक बालक उत्पन्न और वो राजा होगा, वो घबरा गया। कई लोग घबरा गए। फिर हम देखते हैं कि उसने कोई भी बुरा काम नहीं किया, उसने कोई भी गलत काम नहीं किया, कोई भी पाप नहीं किया, कोई क्राइम उसने कमिट नहीं किया, लेकिन लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। और उस क्रूस पर चढ़ाने का मतलब क्या है? क्रूस पर चढ़ाने का मतलब है कि वो आपके और मेरे लिए बलिदान हो गया। पाप की मजदूरी मौत है, और वही मौत प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। जी हाँ, उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया। फिर उसको एक जो टूम होता है, एक छोटा सा पत्थर में खोद करके बनाते हैं कब्र, उसमें वहां पर उसको बरी कर दिया, फ्यूनरल किया उसका। और फिर उसके बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है ना, मनुष्य तो है नहीं, हमने अभी तक देखा। वो जीवित परमेश्वर है। और जैसे उसने एक बार कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, यदि कोई मर भी जाए, यदि वो मुझ पर विश्वास करता है तो वो जी उठेगा।
तो हम देखते हैं मेरे मित्रों कि किस प्रकार से हमारा प्रभु यीशु मसीह इतिहास में एक यूनिक स्थान रखता है, एक विशेष स्थान रखता है। और न सिर्फ इतिहास की बात है, लेकिन अब फ्यूचर की बात यह है कि वो हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है कि भाई हम उसके पास आएँ, उसको प्रभु ग्रहण करें, उसको अपना जीवन दें और हमेशा हमेशा उसके साथ स्वर्ग में जीवन बिताए और वो हमारा राजा हो। सो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, आज हमने ये देखा प्रभु यीशु मसीह के बारे में विशेष बात कि उसने सब प्रकार के नेचुरल लॉ को तोड़ करके उसने ये साबित किया, एस्टैब्लिश किया, स्थापित किया कि मैं प्रभु परमेश्वर हूँ। क्या हम इस प्रभु परमेश्वर को अपने जीवन में हर दिन प्रभुता करने देंगे? आशा है कि आप ऐसा ही करेंगे। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे।